नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव की। आज दूसरे फेज की मतदान है और आज पश्चिम बंगाल में मतदान चल रहा है। शाम तक देखिए क्या स्थिति होती है मतदान का। लेकिन चुनाव के पहले दावे हो चुके हैं कि कौन पार्टी सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी दोनों ने अपने अपने दावे कर दिए हैं कि दोनों सरकार बनाने में सक्षम है, दोनों सरकार बनाएगी। लेकिन कौन असल में सरकार बनाएगा वह 4 मई को निश्चित होगा, क्योंकि 4 मई को वोटों की गिनती होगी। वोटों की गिनती के बाद निश्चित होगा कि कौन पश्चिम बंगाल का किंग होगा। लेकिन चुनाव के पहले जो जो हरकतें हुई है देश में, ये सब लोकतंत्र को अपमानित करते जा रही है। लोकतंत्र में चुनाव होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए। चुनाव आयोग को सही तरीके से काम करना चाहिए। कोर्ट ने भी जो भी आदेश दिए हैं उस आदेश में भी शंकाएं रही है लोगों को, और वो भी पूरी तरह से सही साबित नहीं हो पाया है, क्योंकि जो ट्रिब्यूनल भी गठित की थी उसमें भी बहुत हेरफेर है, बहुत तरह की शंकाएं है। और ट्रिब्यूनल अगर 138 लोगों में 136 को सही ठहराती है 27 लाख में, तो समझिए वर्षों लग जाएंगे 27 लाख लोगों के नाम को निरीक्षण करने में। तो इस तरह से जो हरकतें देश में हो रही है चुनाव में, ये आईएसआईआर को चुनाव के पहले नहीं कराना चाहिए था, चुनाव के बाद भी करा सकते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनके प्रकार चुनाव जीतना चाहती है, जो उसकी फितरत है। और फितरत कभी काल बहुत धोखा दे देता है, क्योंकि आप पड़ोसी देशों में भी आप देख चुके होंगे कि किस तरह से पड़ोसी देशों में भी जो पार्टियां थी वो इसी तरह फितरत की राजनीति करती थी। भारतीय जनता पार्टी की तरह तानाशाही रवैया अपनाई थी। सारे लोगों की तानाशाही अब खत्म हो चुका है। वहाँ दूसरी सरकारें बन चुकी है, लोकतंत्र की जीत हो चुकी है। जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल है, तो अफगानिस्तान है। तो इन सब घटनाओं से लोगों को सीखना चाहिए, क्योंकि आप अमर रहने नहीं आए इस धरती पर। आपकी भी एक न एक दिन मृत्यु होगी। मृत्यु तो निश्चित है, बाकी सारे काम अनिश्चित है, लेकिन मृत्यु निश्चित है। तो इस सब बातों को ध्यान देना चाहिए। और तरह तरह की जो हथकंडे अपनाए जाते हैं वह नहीं होना चाहिए। और पश्चिम बंगाल में जो भी चुनाव परिणाम आएगा वो देश के लिए ऐतिहासिक होगा, क्योंकि अगर टीएमसी जीतती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का देश से सफाया हो जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को साफ करने में ममता जी जान लगा देगी, और ममता पर लोगों का विश्वास हो जाएगा। क्योंकि जितने तिक्रम भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है उसके बाद भी अगर ममता को नहीं हरा पाती है तो ममता अजय रहेगी, और अजय व्यक्ति हमेशा अजय ही रहता है। और निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी और नरेंद्र मोदी के तिलस्म को तोड़ देगी। और अमित शाह के जो गुंडापन रवैया है उसको भी वो समाप्त कर देगी। क्योंकि जिस तरह से अमित शाह भाषा बोलते हैं, ये एक गृह मंत्री की भाषा नहीं है, और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल